बस इतना समझ लो कि चुनाव आते ही हम सब मतदाताओं की उलझन बढ़ जाती है। एक साफ सुथरी सरकार बन जाए तो देश की तरक्की हो। हाँ, सच कहा मौसी आपने। कंफ्यूजन वाली बात तो है ही ये। लेकिन बेटा, बिना सोचे तो वोट नहीं दे सकते ना। बुरा नहीं मानना, लेकिन वोट मांगते हो तो इतना तो पूछना ही पड़ता है कि पार्टी के नेता कौन है, उनकी नीयत कैसी है, पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है। नियत का तो क्या है मौसी, एक बार मिली जुली सरकार बना ली तो बस नियत तो अपने आप साफ हो जाएगी। तो क्या अभी नीयत साफ नहीं है? नहीं नहीं मौसी, ऐसा मैंने कब कहा। नियत तो साफ है पार्टी की, लेकिन हर बार तो सरकार नहीं बना सकती ना। कभी कभी सांसदों को खरीदना भी पड़ता है। खरीदना पड़ता है? हाँ मौसी, ये कुर्सी चीज ही ऐसी है, अब मैं क्या कहूँ। हैं? तो क्या ये सब कुर्सी के लिए? छी 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 मौसी, वो और कुर्सी के लालची ना ना। लेकिन एक बार भ्रष्टाचार की आदत हो गई ना तो मौसी, हर काम में पैसे लेने की आदत इन मंत्रियों को किसी ने सिखा दी और अंडर टेबल पैसे लेने लगे, तो फिर उसमें बेचारी सरकार का क्या दोष। ठीक कहते हो बेटे, कुर्सी के लालची वो, भ्रष्टाचारी वो, फिर भी उसमें उसका कोई दोष नहीं। मौसी, आप तो सबसे पुरानी पार्टी को गलत समझ रही हो। भले ही वो थोड़ी बिगड़ी और दोगली पार्टी है, मगर फिर से उसे सरकार बनने का मौका तो दीजिए। भ्रष्टाचार की आदत तो सिर्फ 5 साल में छूट जाएगी। अरे भैया, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? कोयले के धंधे में हाथ काले हुए बिना रहे किसी के। मौसी, आप पंजे वाली पार्टी को नहीं जानती। विश्वास कीजिए, वो हरी गहरी पार्टी जैसी नहीं है। एक बार सरकार बन गई, फिर वो स्विस बैंक के अपने सभी अकाउंट बंद कर देगी। बस यहाँ की बैंक तगड़ी हो जाएगी। हाय हाय, तो बस यही एक कमी रह गई थी, स्विस बैंक में काला धन भी जमा है। तो उसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? स्विस बैंक में खाता खुलवाने तो नेता, मंत्री और कई बड़े बड़े उद्योगपति भी चाहते हैं। हाँ। अच्छा, तो भैया ये भी बताते जाओ कि तुम्हारी ये गुणवान पार्टी के नए वारिस कौन है? बस मौसी, राहुल बाबा ने हाँ कहते ही हम आपको खबर कर देंगे। एक बात की दाद दूंगी, भले 100 बुराइयां है तुम्हारी पार्टी में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। क्या करूं मौसी, मुझे सब साफ बोलने की आदत है। तो मैं आपका वोट पक्का समझूं? पक्का? भले मुझे मेरी उंगली कटवानी पड़े, लेकिन मैं ऐसी पार्टी को वोट कभी नहीं देने वाली। मतदाता हूँ, कोई बेवकूफ नहीं। अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारी पार्टी न जाने कैसे जीतेगी।